पाठ 5 नंदिनी की डायरी। इस पाठ में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव न करने की बात की गई है। साथ ही लड़कियों में बढ़ती खेल भावना को दिखाया गया है। 22 जुलाई। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने वाले घर में रूपाली अपनी दादी के पास आई। उसकी आंखों में चमक और आवाज में उत्साह था। बोली, दादी, स्कूल की हॉकी टीम में मेरा चयन हो गया है। अब हमारी टीम खेलने के लिए चंडीगढ़ जाएगी। मुझे भी चंडीगढ़ जाना होगा। इतना सुनते ही दादी ने रूपाली से चंडीगढ़ जाने के लिए मना कर दिया और उसे डांटने लगी। रूपाली बेचारी बेबस और लाचार होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर वह साहस करके बोली, दादी, मुझे भी खेलने जाने दीजिए ना। आप क्यों मना कर रही हैं? मैं भी राहुल की तरह खेलना चाहती हूँ, पर क्या? देखो, ज्यादा जिद मत करो। तुम लड़की हो। तुम्हारा घर से बाहर घूमना ठीक नहीं है। राहुल की बात अलग है। उसके लिए खेल कूद बाहर घूमना मना नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और दादी अंदर चली गईं। यह देखकर मेरे मन में अनेक सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर दादी ने रूपाली को खेलने जाने से क्यों मना कर दिया। उसका मन कितना दुखी हुआ होगा। क्या आज के समय में लड़का लड़की एक समान नहीं है? क्या लड़कियों को अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? क्या लड़कियों को खेलने कूदने और घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? आज मुझे न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। बार बार रूपाली का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। 23 जुलाई। आज रूपाली मुझे स्कूल में मिली। उसका चेहरा बहुत उदास था। स्कूल के सभी बच्चे बार बार उससे उदास होने का कारण पूछ रहे थे, परंतु रूपाली किसी से कुछ नहीं कह रही थी। मैं मन ही मन उसकी दादी की मानसिकता पर परेशान थी। रूपाली को इस तरह उदास देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर दादी को समझाएंगे। रूपाली बोली, दादी किसी की बात नहीं मान रही हैं। माँ और पिताजी ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे नहीं मानी। तभी वहाँ अध्यापिका जी भी आ गईं। वे बोली, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम सब मिलकर तुम्हारी दादी को समझाएंगे तो वे अवश्य ही मान जाएंगी। अध्यापिका जी की बात सुनकर रूपाली की आंखों के दिए जल उठे, पर तुरंत ही बुझ भी गए। दादी, हम लड़कियों को कहीं नहीं जाने देती हैं। वे अगर नहीं मानी तो? रूपाली ने कहा। अध्यापिका जी ने रूपाली को प्यार से समझाते हुए कहा, रूपाली, तुम निश्चिंत होकर खेल का अभ्यास करो। हम कल तुम्हारे घर आकर दादी को समझाएंगे। मन को शांति मिली। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपने अपने घर चल दिए। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, उनकी आजादी पर अंकुश लगाना, क्या यही है हमारे समाज के रीति रिवाज? मेरा मन उदास हो गया। मन में यही सवाल बार बार उठता रहा, क्या सचमुच हम दादी को समझा पाएंगे? मैंने मन में दोबारा रूपाली को उसका अधिकार दिलवाने का निश्चय किया। 24 जुलाई। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। मन में बेचैनी थी कि जल्दी से जल्दी मैं रूपाली को उसका अधिकार दिलवाऊं। कुछ ही देर पश्चात मैं रूपाली के घर पहुंच गई। वहां जाकर दादी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा, दादी, आप रूपाली को चंडीगढ़ जाने से क्यों मना कर रही हैं? दादी बोली, अरे भला लड़कियां भी कहीं बाहर जाकर खेलती हैं? हमारे घर में तो बाहर जाकर खेलने और घूमने फिरने का अधिकार केवल लड़कों को ही है। लड़कियों का काम तो घर के कामों में हाथ बटाना है। दादी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जहाँ उनके मन में लड़कों के प्रति इतना उत्साह था,
वहीं लड़कियों के प्रति संकुचित मानसिकता थी। तभी वहाँ अध्यापिका जी आ गईं और बोली, नहीं नहीं दादी जी, आप गलत सोच रही हैं। आज के समय में तो लड़के लड़कियां एक समान हैं। अध्यापिका जी को सामने देखकर दादी पहले तो चुप रहीं, फिर बोली, नहीं, लड़कियों को घर में रहना ही शोभा देता है, रूपाली कहीं नहीं जाएगी। अध्यापिका जी ने फिर कहा, दादी जी, आज के समय में तो लड़कियां चांद पर जा चुकी हैं। खेल के हर क्षेत्र में लड़कियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा जैसी कई भारतीय महिलाएं ही थीं जिन्होंने विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। इतना कहकर अध्यापिका जी ने इंटरनेट खोला और कंप्यूटर पर दादी को भारत की महिला खिलाड़ियों के चित्र दिखाए। किसी के हाथ में स्वर्ण पदक था तो किसी के हाथ में रजत पदक। सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, दादी जी, क्या आप नहीं चाहती कि रूपाली भी एक दिन हम सबका नाम रोशन करे? जब रूपाली को आगे बढ़ने का अवसर मिला है तो आप उससे यह अवसर क्यों छीन रही हैं? दादी फिर बोली, आप तो पढ़ी लिखी हैं, क्या आप नहीं जानती कि आजकल लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना असुरक्षित है? दादी जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। सरकार भी लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास कर रही है। वैसे इन लड़कियों की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे अपने स्कूल का है। आप बस इसे चंडीगढ़ भेजने के लिए हाँ कह दें। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी, दादी मुस्कुराकर बोली। दादी के हाँ कहते ही रूपाली को तो मानो खुशी का खजाना मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर खुशी हो रही है। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। संकलित